नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखी गई बातें आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में भी काम आ सकती हैं? आज हम नीति नवनीतम के कुछ ऐसे ही सूत्रों को समझेंगे जो सच कहूं तो आज भी उतने ही जरूरी हैं। ये जो श्लोक हैं, ये महान ग्रंथ मनुस्मृति से लिए गए हैं। ये हमें सिर्फ नियम कानून नहीं सिखाते, बल्कि एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा नक्शा देते हैं। ये हैं सदाचार की बातें, मतलब वो अच्छा आचरण जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस एक सिद्धांत से जो हर अच्छी जिंदगी की नींव है, और वो है सम्मान की शक्ति। आइए जानते हैं कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। अब ये श्लोक सुनिए। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये तो एक तरह का वादा है, एक गारंटी। इसमें कहा गया है कि जो भी इंसान रोजाना पूरी विनम्रता से बड़ों का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, तो उसे 4 अनमोल चीजें तो मिलती ही मिलती हैं अपने आप। जानना चाहेंगे वो क्या है? तो ये हैं वो 4 पुरस्कार: लंबी उम्र यानी आयु, सच्चा ज्ञान यानी विद्या, समाज में मान सम्मान यानी यश, और शारीरिक और मानसिक मजबूती यानी बल। और कमाल की बात यह है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये अच्छे कर्मों का सीधा नतीजा है, एक तरह की गारंटी। और जब सम्मान की बात आती है तो इसकी शुरुआत होती है हमारे माता पिता से। अगला श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारे जन्म और पालन पोषण के लिए माता पिता ने जो त्याग और कष्ट सहे हैं, वो इतने विशाल हैं कि उनका कर्ज 100 सालों तक सेवा करके भी नहीं चुकाया जा सकता। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये श्लोक तो यहाँ तक कहता है कि अगर कोई इंसान अपने माता पिता और अपने गुरु, इन तीनों को खुश रख पाता है, तो समझ लीजिए कि उसकी सारी तपस्या पूरी हो गई। उन्हें प्रसन्न रखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ठीक है, ये तो हुई बाहरी दुनिया की, हमारे कर्तव्यों की बात, लेकिन असल खुशी तो अंदर से आती है ना? तो चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमें सुख और दुख का क्या राज बताता है। सुख और दुख की परिभाषा इतनी सरल भी हो सकती है, क्या कभी सोचा था? ये श्लोक कहता है, दुख का मतलब है दूसरों के वश में होना, उन पर निर्भर रहना। और सुख का मतलब है अपने वश में होना, आत्मनिर्भर होना। मतलब असली आजादी और खुशी कहीं बाहर नहीं है, वो तो खुद के अंदर है। तो ठीक है, ये समझ आ गया कि आत्मनिर्भर होना ही सुख है, लेकिन हम वो सही फैसले कैसे लें जो हमें इस सुख की तरफ ले जाएं? इसका जवाब भी हमारे अंदर ही छिपा है, हमारी अंतरात्मा की आवाज में। तो असल सवाल तो यही है कि सही और गलत में फर्क कैसे किया जाए, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चुनें और क्या छोड़ दें। इसका एक बहुत ही सीधा सा जवाब इस श्लोक में दिया गया है। देखिए, ये श्लोक हमें एक तरह का जादुई कंपास देता है। किसी भी काम को करने से पहले बस अपने आप से पूछना है, क्या इस काम को करने से मेरे मन को, मेरी अंतरात्मा को सच्ची शांति और संतोष मिल रहा है? अगर जवाब हाँ है तो वही सही रास्ता है, और अगर ना, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं एक साफ सुथरे और जागरूक जीवन जीने के 4 बहुत ही प्रैक्टिकल नियमों की, जो हर रोज हर पल काम आ सकते हैं। ये 4 बातें सिर्फ नियम नहीं हैं, ये हर पल होश में जीने का तरीका है। पहला, दृष्टिपूतम, यानी नजर को साफ रखकर कदम बढ़ाओ, देखभाल कर चलो। दूसरा, वस्त्रपूतम, यानी कपड़े से छना हुआ शुद्ध पानी पियो। तीसरा, सत्यपूतम, यानी अपनी जुबान से हमेशा सच बोलो। और चौथा, मनःपूतम, यानी मन की शुद्धि के साथ ही कोई काम करो। ये हर काम में जागरूकता लाने की कला है। तो देखा आपने, ये पूरा सफर सम्मान से शुरू होता है, फिर आत्मनिर्भरता और अंतरात्मा की आवाज से गुजरता हुआ एक शुद्ध आचरण तक पहुंचता है। यही है एक सार्थक और खुशहाल जीवन जीने का वो पूरा नक्शा जो हमें मनुस्मृति से मिलता है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि इस गहरे ज्ञान में से कौन सी एक बात ऐसी है जिसे आज से ही, अभी से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। सोचिएगा जरूर।